डिस्कस करने वाले हैं गिट स्क्वैश और गिट रिबेस, और मतलब हम जब PR रेज़ करते हैं हमें किस तरह से कमिट करना चाहिए, ठीक है, जिससे हिस्ट्री हमारी क्लियर रहे। तो मेरे पास जो अभी गिट ब्रांच है मैं वो दिखा देता हूँ। वो है गिट, मेरी जो करंट ब्रांच है गिट ब्रांच 3 है। पहले मैं आपको टोटल ब्रांच दिखा देता हूँ कि मेरे पास कितनी ब्रांच है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 मेन ओरिजिन से मतलब है मेरी रिमोट की ब्रांच है, और ये ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 M मेन, और ये D एक फालतू की क्रिएट हो चुकी थी, इसको आप इग्नोर कर दो। तो मैं पूरा बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैं गिट चेक आओ, आप एक नया प्रोजेक्ट पे स्टार्ट करते हो, गिट लेट सपोज आप मेन ब्रांच पे हो, ठीक है। तो अगर जो मैं आपको दिखाऊँ तो मेरी अब ब्रांच है, ग्रीन का मतलब है कि यहाँ पे ये करंट ब्रांच मेरी मेन है, ठीक है। तो इसके मैं आपको लॉग दिखाता हूँ। तो इस पर लास्ट जो लॉग है ना वो है 7th कमिट वाला लॉग है मेरा, ठीक है। लेट सपोज 7th कमिट मेरा लास्ट लॉग है, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो मैं एक अपनी मेन ब्रांच से एक अपनी ब्रांच काट लेता हूँ। लेट सपोज इसका नाम रख लेते हैं ब्रांच, इसका नाम रखते हैं A, ब्रांच A1 नाम रखते हैं ब्रांच का नाम, ठीक है, सिंपल। ब्रांच का नाम होगा मेरा A1। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस ब्रांच में कोई कमिट करता हूँ, लेट सपोज, ठीक है। इस ब्रांच में मैं कोई कमिट करता हूँ, इसको भी हटाते हैं, नई फाइल ही क्रिएट करते हैं। ये मेरी फाइल है, फाइल A, फाइल A नाम रखते हैं इसका .txt, ठीक है। अब मेरी फाइल A है, तो मैं सिंपल इसमें क्या करता हूँ, कमिट, लेट सपोज मैं इस कमिट का नाम रख देता हूँ कमिट A, ठीक है। और मैंने कुछ भी टेक्स्ट कर दिया। अब मुझे इसको सेव करना है, मैंने सेव कर लिया। अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने कोड एडिटर पे, कंसोल पे। अब मैं कंसोल में आपको दिखाऊँ गिट GUI, अगर जो मैं ओपन करता हूँ तो इसने दिखा दिया अपने नई फाइल एक ऐड की है। तो मैं नई फाइल अपनी रेड स्टेज मोड में डाल दी है। अब मैं इसको कुछ भी मैसेज डाल के, लेट सपोज मैं मैसेज का नाम रख देता हूँ गिट कमिट A, सॉरी मैसेज का नाम ही मैं कमिट A रख देता हूँ, थोड़ा दिक्कत रहेगा, ठीक है। अब मैंने पुश कर दिया इसको, मेरी A ब्रांच पुश हो गई है, सिंपल। तो यहाँ तक तो सभी को पता होगा कि कैसे होगा, क्या होगा। ये मैं अपना, ठीक है। अब मेरी ब्रांच हो गई है पुश, ये मेरी ब्रांच हो गई है पुश। अब मैं आता हूँ, आपको दिखाता हूँ अपने कमिट्स पे। मैं कोड पे आता हूँ, मैंने A1 ब्रांच सेलेक्ट कर ली है। अब इसमें आप देखोगे ना कमिट से टोटल 7। तो ये तो मेरे पुराने कमिट से, जो मैं इसी चीज़ को जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को मैंने टेस्ट कर रहा था कि कैसे बता सकते हैं एफिशिएंटली लोगों को। तो कमिट A मैंने एक कमिट कर दिया, इसकी कमिट की ID देखोगे A110DB। अब आता है असली खेल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब मान लो मुझे PR रेज़ करनी है। अब मैं इसको PR रेज़ करता हूँ, तो मैं सिंपल एक PR रेज़ करता हूँ, भाई मेरी A1 से मेन में मूव कर दो आप मेरा कोड। अब मैंने एक PR रेज़ कर दी। अब आपके जो भी अप्रूवर होंगे वो मर्ज कर देंगे, वो अप्रूव करके, लेट सपोज उन्होंने स्क्वैश एंड मर्ज कर दिया, ठीक है। तो स्क्वैश एंड मर्ज क्या करता है बता दूंगा वो मैं, देखो अभी आपको अभी दिखा दूंगा। तो इसने क्या कर दिया, एक कमिट बनाया D2, इसका कमिट का नंबर ये है। असली खेल देखो अब ये है कि मैं अगर जो बाई चांस जाता हूँ अपनी मेन ब्रांच में, तो मेन ब्रांच में देखो कमिट दिखेगा आपको, पहले 7 कमिट थे, भी मेरा नया कमिट है कमिट A, ठीक है। अब इस कमिट की ID देखना अब क्या है, D28 ऐसी ID, ठीक है। अगर जो मैं वापस जाता हूँ अपनी A1 ब्रांच पे, तो उसमें कमिट ID दूसरी है। तो मैंने तो कमिट किया था, मेरे जब कमिट किया था मैंने पुश किया था अपने लोकल पे, कमिट करके पुश किया था, तो मेरा कमिट ID ये बनी। तब जब हमने इसको PR रेज़ की और किसी भी अप्रूवर ने उसको स्क्वैश किया है, रिवेस करेगा, तो एक कमिट दूसरा कमिट बनेगा उस केस में। अब जो दूसरा कमिट बनेगा ना, तो ये कमिट ID दूसरी है। अब देखो आइडली तो मैंने अपना कोड मूव कर दिया है, बट अगर जो मैं नई PR रेज़ करने जाता हूँ अपनी A1 ब्रांच से, तो फिर से डिफरेंस दिखाएगा, ये बोलेगा कि आप ये वाला कमिट, क्योंकि भाई इसको ना वो समझ नहीं पा रहा है कि क्योंकि उसको ये ID तो अपनी मेन की कमिट हिस्ट्री में मिली नहीं रही। मेन की कमिट हिस्ट्री में तो नया कमिट बन गया, बट ये वाली ID तो उसके पास है ही नहीं, तो अब इसलिए दिखा रहा है कि अभी भी डिफरेंस, जबकि मेरी मेन में ये वाला कोड जा चुका है। अब आप बोलोगे कैसे जा चुका है, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ उस चीज़ को।
अगर जो मेन में मैं अपनी इस फाइल में जाऊँ, फाइल ए, तो इसमें देखो ये दिखा रहा है, ठीक है, बट इसका जो कमिट आईडी है वो डी से स्टार्ट हो रखा है, ठीक है, ठीक है। अब ये मेरा डी वाला कमिट कौन सा था, जो मैंने अपने फीचर ब्रांच, मतलब मैंने अपनी कमिट जो मेरी ब्रांच ए थी, अब मैं आता हूँ अपने A1 ब्रांच में, उसमें भी देखो कमिट ए है, इसमें क्या है 8110D, इसका कमिट अलग है, ठीक है। वापस अगर जो मैं आपको देखता हूँ, देखो कमिट में डिफरेंस आ गया है, मतलब जो कमिट मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जो मैंने ब्रांच A1 में मेरा कमिट है, लेट सपोज मेरा ब्रांच A1 में कमिट है 811 वाला, तो वो मेरा जब कमिट 811 वाला कमिट मैं मेन में जाता हूँ तो वो कमिट नहीं मिलता है, वो कमिट कोई दूसरा ही मिलता है, ठीक है, और वो कमिट दूसरा ही मिलता है मुझको, ठीक है। अब आते हैं हम, कमिट दूसरा मिल गया, अब बात आती है कि भाई मुझे ना, अगर जो मैं लेट सपोज मेरे पास, तो मैं अभी भी काम इसमें कर रहा हूँ, मेरे एक चीज़ें मर्ज होगी, लेट सपोज मैंने कुछ काम किया और मेरा मर्ज हो गया, मेन में आ गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी बीच में मेरे पास कोई इसी फीचर से रिलेटेड कोई नई चीज़ें आ चुकी है, कुछ नया एनहांसमेंट आ गया है, और मैं सेम ब्रांच में बाई चांस अगर जो कमिट करना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना होगा, तो सिंपल लेट सपोज मैं इसको बोल देता हूँ भाई मेरा एक कमिट बी है मेरा, तो मैंने कुछ नए फीचर भी ऐड कर दिए लेट सपोज, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपने कोड पे आऊँगा, मैं गिट GUI पे आ गया, तो मैं इसको रीस्कैन करता हूँ, तो इसने दिखा दिया कि भाई ये आपका नया काम है। अब मैं इसको वापस दिखा देता हूँ और इसमें डाल देता हूँ कमिट बी, मैंने एक कमिट बी कर दिया और ये मैंने पुश कर दिया, ये कर दिया मैंने पुश, ठीक है। अब मेरा ये कोड हो गया पुश, अब मैंने इसको क्लोज कर दिया, अब मेरा कोड हो गया पुश, ठीक है। अब देखोगे आप, अगर जो मैं नई PR रेज करता हूँ तो उसमें अभी भी दो ये दिखाएगा कि भाई आपको ना 2 कमिट है आपके, जो आपको, जिनके लिए आप PR रेज कर रहे हो। देखो ये बोल रहा है कि भाई कमिट ए भी और कमिट बी भी, क्योंकि ये वाली आईडी तो मेन के पास है ही नहीं, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, रिबेस करते हैं मेन के साथ। तो जो मेन में कमिट बना है, इसको ध्यान से देखना, ये वाला 811 वाला है। अब जो मेन में जो कमिट बना है ना D1 वाला, D2 वाला, अब जब हम गिट रिबेस करेंगे ना तो वो वाला कमिट इस ब्रांच में भी आ जाएगा, बस हमें पुश करना होगा। अब देखो ये मेरी मेन है, मेन में जो कमिट बना हुआ है वो बना हुआ है मेरा D2 वाला। अब मैं इसी कमिट हिस्ट्री में आता हूँ, D2 वाला कमिट बना हुआ है, ठीक है। अब वापस मुझे अपने लोकल, इसे थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं। अब मैं वापस चलता हूँ, अपनी चेकआउट करता हूँ मेन ब्रांच को, ठीक है। अब मैं, मेरे पास अभी जो मेन में दिखाऊंगा ना लोग मैं आपको, तो मेन में मेरे पास 7th कमिट तक है, बाकी मेरे, क्योंकि मैंने अभी पुल ओरिजिन से पुल लिया ही नहीं है, तो इसको पता ही नहीं मेरे लोकल को कि भाई वहाँ पे कोई नए मर्ज भी आज, नए भी मर्ज अपडेट हुए हैं, मतलब नए मर्ज कमिट आए हैं, ठीक है। तो मैं इसको पुल लूँगा ओरिजिन और मेन। अब देखो ये बोलेगा कि आपके पास नई कमिट है, ये मेरे नए कमिट इसने ऐड कर लिए भाई, ठीक है, क्योंकि फाइल ए, इसने बोल दिया फाइल ए में कमिट है। अब मैं इसकी गिट लॉग दिखाता हूँ आपको, अब देखना आप गिट लॉग में भी नए कमिट आ जाएंगे। देखो पहले कमिट यहाँ तक आ रहे थे 7 तक, अब मैंने जब इसको लेटेस्ट लिया 8 भी आ गया, कमिट ए भी आ गया, ठीक है। अभी भी मेरा शायद वो मर्ज नहीं हुआ है, ये वाली मेरी जो मैंने रेज़ की थी ना PR, अच्छा हाँ वो PR रेज़ ही कहाँ की है, उसको PR पहले रिवेस करेंगे फिर रेज़ करेंगे उसको, जो हमने सेकंड कमिट भी बनाया था। इसको कर लेते हैं क्लियर, फिर डालते हैं गिट स्टेटस। अब हम मेन ब्रांच पे, योर ब्रांच इज़ अप टू डेट विद ओरिजिन ऑन ब्रांच मेन, ठीक है, ब्रांच मेन पे। अब हम चलते हैं गिट चेकआउट A1, हमारी A1 ब्रांच थी। अब इसका मैं लॉग देखूं तो ये मुझे बताएगा कि आपके पास गिट कमिट ए, कमिट बी, और देखो इसमें 7th कमिट के बाद कमिट 8 नहीं है, क्योंकि वो कमिट वो उस कमिट को आप इस तरह से ट्रीट कर लो, किसी बंदे ने जब आपने मेन से चेकआउट लिया था उस तब तक किसी बंदे का 8th कमिट नहीं आया था। अब वो क्या हुआ है, अब किसी, जब आपने ले लिया आपने, तो उसके बाद वो आया था मेन ब्रांच में, किसी बंदे की दूसरी PR मर्ज हुई थी, तो 8th कमिट मेन में आ गया, बट आपके पास नहीं है। अब आपको रिबेस करोगे तब आ जाएगा। अब आप सिंपल क्या करोगे, गिट रिबेस इंटरेक्टिवली, I फॉर इंटरेक्टिवली, तो
अब मैं बताता हूँ क्या होता है वो, ठीक है। अब क्या होगा, आपको सिर्फ ओरिजिन स्लैश मेन, अब ये बोलेगा कि भाई आपको क्या पिक करना है, क्या पिक नहीं करना। तो मुझे तो ये कमिट पिक करना है, तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़, क्योंकि ये एक ही कमिट है इसके पास। जब मैं इसको, बस मुझे कुछ नहीं करना होता इसमें, क्योंकि मैंने सेटिंग की है कि जब भी मेरा इस उसको कुछ मेरा डिफ़ॉल्ट कोड एडिटर ना गिट बैश का के लिए मैंने विजुअल स्टूडियो बनाया है, उसके लिए कमांड होती है, वो मैं बता दूंगा। मैंने आज ही इसको यूज़ किया था उस कमांड को, है तो कहीं, हाँ ये वाली कमांड होती है, गिट कन्फिग हाइफन ग्लोबल कोर डॉट एडिटर कोड हाइफन वेट, ठीक है। इस कमांड को यूज़ कर लेना, आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं हम, मैं तो ना अब आता हूँ, मैं कहाँ देख रहा था, हाँ गिट बी हो गया। अब ठीक है, अब इसने क्या बोल दिया, सक्सेसफुली रिवेज बोल दिया इसने, ठीक है, सक्सेसफुली रिवेज हो गया। मैं आपको अपने लॉग दिखाता हूँ, लॉग रिवेज होने के बाद देखो 8 कमिट आ गया है, 7 के बाद 8 मिसिंग था। आप देखोगे ना हाँ वाले पे 7 के बाद क्या था, कमिट ए था, ये वाला कमिट देखो, ये वाला 7 के बाद कमिट 8 ए था। तो जब मैंने रिबेस किया तो 7 के बाद 8 आ गया है, और 8 के बाद 9 आ गया है, और कमिट भी आ गया है। अभी बोलोगे हैश क्या है, ये हैश से मतलब इससे डिनोट होता है कि पीआर नंबर है, ये पीआर मर्ज हुई थी। जब मैंने 7th के लिए एक पीआर रेज की थी, 8th के लिए, तो मैंने कमिट ए के लिए पीआर रेज की थी, तो मेरा हैश 9 आ गया। अब भी आ गया, देखो अब टॉप पे ना कमिट भी आ गया। अगर जो मैं अब पुश करूँगा ना, तो अब मैं पुश करूँगा तो ये पुश नहीं होने का, ठीक है। अब पुश क्यों नहीं होने का, उसका डिफरेंस है देखो। अब जो मेरा जो कमिट आया है ना, वो उस कमिट की हैश आईडी देखो क्या है, ये दूसरी हैश आईडी है। और जो मेरे पास ये 29 से, मान लो ये कमिट की हैश आईडी जो है ना, मेरी 29 से है। अगर जो मैं ऊपर देखूँ ना, अगर जो मैं अपने मैं आपको इस पर दिखाता हूँ, इस पे अगर जो मैं आपको दिखाऊँ ब्रांच, यहाँ पे दिखाते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, फालतू में क्लोज हुआ है, इसको क्लोज कर देते हैं। मैं आपको A1 पे आता हूँ। A1 में देखोगे, अगर जो मैं इसका फुल हैश कॉपी करूँ ना, फुल हैश कॉपी करके मैं अगर जो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो BE से स्टार्ट हो रहा है, 30 पे ख़त्म हो रहा है। ये हमारा इस पे कहाँ पे है, देखो इसमें 29 से स्टार्ट हो रहा है, वो मेरा दूसरा है। तो ये देखोगे कमिट जो मैंने B का फुल हैश कॉपी किया था, वो B से स्टार्ट होता है कमिट इसका, और कमिट 8 का A1 से 8 से स्टार्ट होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ लॉग में भी, इसमें कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये D2 से स्टार्ट हो रहा है कमिट A वाला, देखो ये D2 से स्टार्ट हो रहा है। और जो हमारे पास अभी जो मेरी फीचर ब्रांच में कमिट है, ये दोनों कमिट अलग है, ठीक है, दोनों कमिट अलग है। और मेरी मेन वाले, अब जब मैंने रिबेस किया ना, तो मेरी लोकल की ब्रांच में मेरे मेन की कमिट उठ के आ गए हैं। उन्होंने क्या किया है, इनकी कमिट आईडी से एडजस्ट कर लिया है। अब बस मुझे इसको, अगर जो मैं सिंपल पुश करूँगा तो मना कर देगा कि आपका जो, ओहो गलती होगी, तो ये इसको Ctrl+C कर देते हैं, कमांड, चलो ठीक है, इसको Ctrl+C Ctrl+Z नहीं हो रहा है कम, इसको क्लोज करता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनानी ना। अब मैं दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम CD Git, ठीक है। अब मैं था Git ब्रांच A1 पे, हाँ। तो मैं आपको बता रहा था कि अब जो मेरे लोकल के लोग हो है, वो सिंक हो गए हैं मेरे रिमोट के मेन से। अब मैं अगर जो इसको पुश करूँगा ना, तो मुझे पुश नहीं करने देने का, ये बोलेगा कि आपके जो लोकल के कमिट है वो बिहाइंड है हमारे रिमोट के कमिट से। अब मैं इसको देखो, इसने क्या बोला, अपडेट वर रिजेक्टेड बिकॉज द टिप ऑफ योर करंट ब्रांच इज़ बिहाइंड फ्रॉम रिमोट काउंटर पार्ट। तो ये उसको लग रहा है कि रिमोट वाला तो एडवांस में चल रहा है और आप अभी भी पीछे ही हो। तो अब हमें है ना उसको उसको बोलना होगा कि भाई मैं फोर्सफुली अपडेट करना चाहता हूँ अपनी ब्रांच को, तो मैं हाइफन फोर्स कर दूंगा इसको। अब क्या होगा,
ये इसको जस्ट अपडेट कर देगा। देखो इसने क्या किया, अपडेट कर दिया। अब मैं आता हूँ वापस गिट बैश, ठीक है। अब कमिट ए कमिट बी, अब देखो इसने क्या कर दिया, इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। हाँ देखो इसने क्या किया, 8.2 वाला आ गया है, और ये 29 वाला कमिट तो खैर अभी हमने उसमें डाला ही नहीं था, कमिट बी तो PR रेज की नहीं थी। पर देखो इस वाली ब्रांच में A1 में अब कमिट 8 भी आ गया है, ठीक है, और कमिट ए भी आ गया है, जो उसका ये कमिट ए वो वाला है जो मेन के साथ था। अब मेन पे देखोगे D2 ही मिलेगा इसका, जैसे D2 8 है ना ये, तो मेन पे भी देखोगे D2 8 ही मिलेगा, D2 8 ही है। अब सिंपल मैं अगर जो इसको वापस आके एक PR रेज कर देता हूँ, अगर जो मैं PR रेज करता हूँ ना तो एक नया कमिट ही ऐड होगा। अब देखो हाँ ये दिखा देता हूँ, अभी जब मैंने आपको पहले दिखाया था PR रेज कर रहे थे ना, तो उसमें 2 कमिट्स दिखा रहा था, ठीक है। अब इसमें कमिट बी वाला कमिट ही दिखाएगा। वो इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई फीचर में अभी जो आपके A1 ब्रांच है ना, ये A1 ब्रांच में जो कमिट ए था और मेन में जो कमिट ए था, उन दोनों को इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि दोनों सेम ही है, क्योंकि उन दोनों का कमिट आईडी सेम हो गई है। अब इसको लग रहा है कि एक नया ही कमिट है ए बी है, क्योंकि आइडली वो एक नया ही कमिट है, क्योंकि हमने उसके लिए PR रेज ही नहीं की अभी। तो जस्ट मुझे उसके लिए PR रेज करनी थी, वो मैंने कर दी है। अब मैं इसको मर्ज भी करता हूँ, मैं इसको स्क्वैश मर्ज कर देता हूँ। तो ये सिंपल क्या करेगा, एक मैसेज वही उठाएगा, ये मैसेज वही उठाएगा जो हम उठा रहे थे। अब इसने भाई साहब क्या किया है, एक नया कमिट बना दिया है, कमिट बी। अब इसका 5D से बना है, ठीक है, कमिट 5D से स्टार्ट हुआ है, और ये तो खैर सेम ही हो गया है। देखो यहाँ पे अगर जो मैं होवर करता हूँ तो ये दिखाता है A1 से भाई मर्ज हुआ है, A1 से मेन में गया है, ठीक है। अगर जो मैं वापस आता हूँ यहाँ पे इसको A1 करता हूँ, A1 करता हूँ, इसका कमिट देखो 29 से स्टार्ट होता है, और मैं मेन का दिखाता हूँ ये 5D से स्टार्ट होता है। अगर जो मैं दोबारा जाता हूँ, मैं एक ब्लाइंडली एक नई रिक्वेस्ट रेज कर देता हूँ, ओए होए ये है मेरी A1, तो इसको लगेगा फिर से, क्योंकि भाई कमिट बी तो चेंज हो गया है, कमिट बी की जो हैश है वो तो अलग बनी है ना, तो वो अभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। वो बोलेगा कि भाई ये वाला कमिट तो अभी मेन के अंदर है ही नहीं, क्योंकि उसकी तो हैश आईडी अलग बनी है। तो सिमिलरली हम इसको दोबारा से रिबेस करेंगे, ठीक है। फिर मैं एक दिखाता हूँ मल्टीपल को कैसे स्क्वैश करेंगे, अभी तो एक कमिट की बात चल रही है। तो मैं इसको कर लेता हूँ सिंपल गिट रिबेस, पहले इसको पुल करूँगा, पहले चेकआउट करता हूँ, गिट चेकआउट करता हूँ मेन को, फिर मेन पे पुल लूँगा, गिट पुल मेन, पहले क्लियर कर लेता हूँ, थोड़ा सा क्लियरली दिखेगा। अब गिट स्टेटस पे आ गया हूँ मैं, तो इसने बताया ऑन मेन ब्रांच पे हूँ मैं अभी। अब मैं इसका क्या करता हूँ, गिट पुल ले लेता हूँ, तो मेरे पास लेटेस्ट पुल आ जाएगा, मेरे पास लेटेस्ट पुल आ गया है, ठीक है। इसमें इसने फाइल ऐड कर दिया है। मैं इसके लॉग देखूं तो मुझे कमिट बी भी आ गया इसके अंदर, ठीक है। मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ इसको। अब मैं गिट चेकआउट A1 ब्रांच पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक नया कमिट बनाऊँगा। अब मैं कमिट नहीं, पहले मैं रिबेस करूँगा, गिट रिबेस -i ओरिजिन /मेन, ठीक है। इसने बोला है कि भाई रिबेस होने के लिए इस ये जो ये विजुअल स्टूडियो खुल के आ रहा है ना, इसका ही बताता हूँ। जो ये मल्टीपल कमिट्स होते हैं तब जब यूज़फुल ज़्यादा होता है ये, ठीक है। और अभी इसने सक्सेसफुली, क्योंकि कोई था ही नहीं, क्योंकि मैंने कोई मैंने कोई नया कमिट नहीं किया था A1 ब्रांच पे, तो इसलिए ना इसने बड़ी आराम से सिंक कर दिया उसको लोकल पे, ठीक है। तो अभी मैं गिट लॉग भी दिखाता हूँ, तो ये बोलेगा कि भाई आपका A1 ब्रांच का हेड और आपका ओरिजिन और आपके रिमोट का मेन और आपके लोकल का मेन और आपके लोकल का A1 ये सब सिंक में है। इसने देखो अभी ओरिजिन का A1 नहीं बताया, रिमोट का A1 को नहीं बताया इसने, वो सिंक में नहीं है, क्योंकि इसको पता ही नहीं है वो, क्योंकि उसका हैज़ अलग है, हमारे का हैज़ अलग है। मतलब जो इसका 5D हैज़ है और उसका हैज़ देखोगे ना आप, इसका हैज़ क्या है, ये इसका हैज़ देखोगे आप, मेन का हैज़ जो है 5D से है। अभी जो मैंने आपको दिखाया
ये 5D से है, सही है बिल्कुल। इसने दिखाया 3 मिनट को ये वाला कमिट आया है। अगर जो मैं आता हूँ A1 पे देखोगे आप, क्या है 29 वाला हैज़ है, ठीक है। कमिट हिस्ट्री देख लो 29 वाला हैज़ है यहाँ पे, ठीक है। और ब्रांच मेन में है मेरा 5D वाला, देखो 5D वाला है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा A1 वाला है, तो दोनों के हैज़ अलग अलग, इसलिए यहाँ के इसमें नहीं दिखा रहा, इसको ओरिजिन का हेड सिंक नहीं कर पा रहा। अब मैं इसको जब रिवेस करूँगा तो ये सब क्लियर हो जाएगा। इसको अच्छा रिवेस तो मैंने कर दिया, रिवेस कर दिया। मैं जो पुश करूँगा तब ओरिजिन दिखेगा, गिट पुश ओरिजिन। अगर जो मैं सिंपल ओरिजिन चलाऊँगा और गिट पुश ओरिजिन अपना ब्रांच का नाम A1, तो ये फेल हो जाएगा, क्योंकि बोलेगा कि भाई आपकी जो लोकल है वो बिहाइंड है अभी रिमोट से। इसने बोल दिया हुई अपडेट्स वर रिजेक्टेड बिकॉज द टिप ऑफ योर करंट ब्रांच इज़ बिहाइंड इट्स रिमोट काउंटर पार्ट, मतलब ठीक है। अब मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को, फिर इसके बाद हम करते हैं भाई साहब हाइफन फोर्स, ठीक है। अब इसने क्या करेगा, फोर्सफुली उसको अपडेट कर देगा मेरे कमिट को। इसने बोल दिया भाई कमिट को मैंने अपडेट कर दिया है। अब देखो, हाँ वो मैं दिखा देता हूँ, गिट लॉग करता हूँ ना, तो अब ये हेड दिखाएगा भाई मेरा ओरिजिन रिमोट का A1 और मेरे लोकल का मेन और लोकल का A1, ये चारों से सिंक बताया कि चारों करंटली सेम हैश को पॉइंट कर रहे हैं, उनकी टॉप टिप जो है चारों की सेम है, ठीक है। गिट स्टेटस करता हूँ मैं, ठीक है। अब सब कुछ सेम है। अब आते हैं भाई वापस, अगर जो मैं PR रेज़ करता हूँ, अब देखते हैं क्या खेल बताएगा PR के लिए। रिफ़्रेश कर लेते हैं इसको। अगर जो मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे एक नई PR रेज़ करनी है, मैं इसको बोलूँगा भाई A1 से रेज़ करनी है, तो देखो ये बोलेगा कि नो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल, कोई कमिट के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्या कमिट करोगे, ठीक है। व्यू पुल रिक्वेस्ट दिखा रहा है, ये बता रहा है क्लोज्ड है, मतलब ये कोई बोल रहा है कि हम PR रेज़ ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास न्यू पुल रिक्वेस्ट कैसे करूँगा मैं ओपन, क्योंकि मेरे पास कोई डिफरेंस ही नहीं है ना, A1 है ही नहीं कुछ डिफरेंस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें रिबेस, तो मतलब ये तरीका होता है रिबेस करने का, फ़ायदा ये होता है, ठीक है। अब एक सिनेरियो और डिस्कस करते हैं, वो सिनेरियो है जिसमें हमारी मल्टीपल कमिट्स बनते हैं। अब मान लो कि भाई मेरे पास है मेरी गिट ब्रांच में A1 है, ठीक है। इसको क्लियर कर लेते हैं, मेरी ब्रांच A1 है। अब मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो पे, और विजुअल स्टूडियो में नहीं खुला हुआ, ठीक है। ये मेरा विजुअल स्टूडियो खुल गया है, इसको भी कर देता हूँ मैं क्लोज। तो इसमें कमिट C कर देता हूँ, लेट सपोज एक कमिट, नया कमिट, ठीक है। कमिट C कर दिया मैंने, कंट्रोल S कर लिया है इसको। अब आ जाता हूँ मैं टर्मिनल पे, इसको मैं कर देता हूँ सिंपल पुश। गिट स्टेटस में इसको चेंज में दिखाएगा, गिट ऐड कर लेता हूँ फाइल, अच्छा इसमें ऐड नहीं होता तो डायरेक्ट कर लेते हैं, इसमें टैब चल नहीं रहा, ठीक है। चलो एक ही तो फाइल है, ठीक है। ये फाइल मेरी स्टेज मोड में आ गया। अब इसको मैं कमिट करता हूँ, कमिट -m कमिट, इसका नाम सिंपल कमिट का नाम कमिट C रख लेते हैं, ठीक है, कन्फ्यूज़न ना हो। तो मेरा कमिट हो गया है। अब मैं इसका आपको लॉग दिखाता हूँ। तो लॉग से क्या है, इसने बोल दिया कि भाई आपकी रिमोट की ब्रांच आपकी रिमोट की ब्रांच A1 और आपकी लोकल की मेन वो तो पॉइंट कर रहे हैं इस वाले कमिट पे, बट आपके लोकल में एक नया लोकल की जो ब्रांच है वो A1 पे पॉइंट कर रही है, जो अभी हमने एक नया कमिट किया उस पर, क्योंकि ये तो लोकल की ब्रांच पे तो मेरा नया कमिट आ गया, बट मैंने पुश नहीं किया अभी। तो मैं भी पुश करूँगा इसको, गिट स्टेटस, ठीक है। एच पे ही हुआ, इसको क्लियर कर लेता हूँ, गिट पुश ओरिजिन और ब्रांच का नाम है मेरा A1। तो मैंने इस कमिट को कर दिया पुश, ठीक है जी। अब ये हो जाएगा मेरा पुश, सक्सेसफुली पुश हो गया। अभी मैं एक काम और करता हूँ, अभी मैं नया कमिट और कर देता हूँ, एक कमिट C, कमिट D कर देता हूँ, ठीक है। मेरा कमिट D भी हो गया है,
तो सिंपल अब मुझे बस 1 बाय 1 वो सेम प्रोसेस ही फॉलो करना है। ऐड हो गया और मेरा गिट स्टेटस में वो स्टेटस दिखेगा, हाँ ठीक है ऐड हो गया। अब मुझे गिट कमिट का मैसेज का नाम चेंज करना है, ये हो गया कमिट डी, मेरा कमिट भी हो गया, मुझे पुश करना है इसको, तो मेरा पुश भी हो गया। ठीक है, अब मैं आता हूँ गिट लॉग पे। तो ये दिखा रहा है कि भाई आपकी जो लोकल की जो ब्रांच है ना, आपके A1 पुश कर दिया था मैंने हाँ पुश भी कर दिया ना, हाँ। तो इसने बताया मेन तो आपके दोनों रिमोट का भी और लोकल का भी, दोनों अभी रिमोट का भी और लोकल का भी मेन है, इसी कमिट उन दोनों ब्रांच की आपकी टिप यहीं पे ही है। बट आपका जो आपके लोकल के A1 और रिमोट के A1 वो इस कमिट को पॉइंट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने पुश भी किया है अभी। अगर जो मैं आपको यहाँ पे आके दिखाऊँ, कोड पे आ जाते हैं और मैं आपको A1 पे दिखाऊँ तो इसके पास COD दोनों कमिट मिलेंगे। तो कमिट C भी मिलेगा, इसके पास कमिट D भी मिलेगा। ठीक है, अब खिलाता है, अब मुझे नई PR रेज़ करनी है। लेट्स सपोज मेरे मल्टीपल कमिट है, तो मल्टीपल कमिट मोर देन 1 कमिट है मतलब। अब मैं एक PR रेज़ करता हूँ। अगर जो मैं एक PR रेज़ करता हूँ तो सिंपल मुझे रेज़ करनी है A1 से, और मैंने बोल दिया इसमें देखो मेरे इसमें दिखा रहा है कि भाई आपके ना 2 कमिट है, जो दो कमिट बिल्कुल सही दिखा रहा है। अब उसमें फ़ाइल चेंज में भी देखोगे ना, इसने बोला कि आपकी फ़ाइल चेंज में क्या है, B ऐड किया है और C ऐड किया है। अगर जो मैं इसमें ऑप्शन आ नहीं रहा क्या, कमिट, इसको तो इग्नोर वाइट स्पेस वाला ऑप्शन होता है एक, वो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, अभी दिख नहीं रहा मुझे। अच्छा वहाँ से दिख जाएगा, चलो ठीक है। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल एक PR रेज़ कर दिया अपनी भाई। अब भाई मेरा अप्रूवर देखेगा इसको और वो इसको सिंपली स्क्वैश एंड मर्ज कर देगा। अब क्या असली खेल अब होगा, जब मैं इसको स्क्वैश एंड मर्ज करूँगा तो मेरे 2 कमिट थे COD, तो उनका एक कमिट बनेगा। अब मैं आता हूँ अपने कोड पर आता हूँ मेन पे। ठीक है जी, तो इसका कमिट बन गया है मेरा A1, एक कमिट बना है। ठीक है, B के बाद A1 एक कमिट बन गया है। अच्छा वो इसलिए ना, वो मैंने टाइटल जो भी टाइटल देते हैं ना वो टाइटल देना होता है, वो इसलिए A1 मान लो, A1 आ गया। ठीक है, अगर जो अब आती है बात, मैं दोबारा, क्योंकि इसका तो दोबारा लगा, मैं PR दिखाता हूँ। अगर जब मैं दोबारा से PR रेज़ कर दूंगा ना तो दोबारा से दिखाने लगा, मैंने जस्ट PR रेज़ की है और वो भी मर्ज हुई है, तो मैं बोलता हूँ भाई मुझे PR रेज़ करनी है, और मैं भाई A1 को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये अभी दिखाने लगा। देखो कि भाई आपका ना मेन में और आपकी लोकल ये A1 ब्रांच में 2 डिफरेंस ये है कि ये वाले कमिट हम मर्ज कर सकते हैं, मतलब ये वाले कमिट मेन में नहीं है, जो कि गलत है। ठीक है, अगर जो मुझे इस पर काम करना है, मुझे काम नहीं करना तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ये डिलीट हो जाती है ये वाली A1 वाली। बट कभी कभी क्या होता है हमें कुछ काम करना हो, कुछ एडिशनल चीज़ें करनी हो तो ये दिखता है, तो वो थोड़ा अनटाइडी हो जाता है। मैं इसके ऊपर एक कमिट E कर दूँ और COD मेरे अप्रूवर को दोबारा दिखते रहे, तो अप्रूवर बोलेगा यार इसमें C भी काम हुआ है, D भी काम हुआ है और E भी काम हुआ है एक, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसलिए ना हमें क्या करना होगा, जब भी कभी हम दोबारा से सेम ब्रांच पे काम कर रहे हैं तो हम लेटेस्ट ले मेन से, फिर उसको रिबेस करें, फिर उसको पुश करें और फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, इसको करते हैं क्लियर। तो मैं गिट करता हूँ, गिट मेन बोल रहा हूँ, गिट चेकआउट मेन। तो मैंने मेन से चेकआउट ले लिया, मैं गिट को पुल कर लेता हूँ मेन वाले कोड को। तो इसमें मेरा गिट लॉग B के बाद मेरे इसने दिखा दिया कि भाई ये मेरा, इसने दिखाया कि COD वाला कमिट का एक कमिट बना है 04 वाला। ठीक है, तो इसने बोला कि आपका लोकल का मेन और आपका ओरिजिन अब दोनों सिंक में है। ठीक है, ये तो सिंक में सही है। अगर जो मैं इसको आ जाता हूँ गिट चेकआउट अपनी A1 ब्रांच पे, अब देखो क्या खेल करेगा ये, गिट लॉग। अभी भी जो मेरी मेन ब्रांच होगी ना A1, देखो A1 में अभी भी COD पड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है मेरा A1 एक नया कमिट है, सिंपल जस्ट A1। अब मुझे भाई इसको रिबेस करना है, गिट रिबेस -i और ओरिजिन /मेन। अब आएगा खेल असली। तो इसने बोला कि भाई आपके ना, मैं इस रिबेस में क्या हुआ, इसमें इसने बोला कि आपके ये 2 कमिट है, इसमें से कौन सा कमिट आपको यूज़ करना है। तो और किस में, मतलब देखो यहाँ पे बोलता है
कि पिक करने के लिए ये है और स्क्वैश करने के लिए ये है। तो इसमें क्या करना है, स्क्वैश हम प्रीवियस कमिट में मेरा कमिट सी भी, मेरा कमिट डी भी इस कमिट का पार्ट बन जाएगा। तो सारा कोड जो मैंने डी में चेंज किया था वो भी इस वाले कमिट के अंदर ही चले जाएगा। तो मैं इसको एस कर दूंगा तो मेरा स्वैग मतलब स्क्वैश हो जाएगा ये। ठीक है, अब बस मुझे इसको कंट्रोल सेव करके सिंपल क्लोज़ कर देना और कुछ नहीं करना। तो मैं वापस टर्मिनल आगे बढ़ चुका होगा। ठीक है, तो इसने बोल दिया कि रिजॉल्व ऑल कॉन्फ्लिक्ट मैनुअली मार्क देम एज रिजॉल्व, तो कुड नॉट अप्लाई। अब इसने बोला कि भाई मेरा कुछ कन्फ्लिक्ट आ गया है, तो मुझे कन्फ्लिक्ट अब किस फाइल में आया है कन्फ्लिक्ट, ये देखना है। ऑटो ए इस वाली फाइल में आया है। अब मुझे कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने हैं। अब कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, अपने कोड एडिटर पे। कोड एडिटर में इसने पहले ही बोल दिया देखो। अब इसने मुझे क्या करना है, इसको हटाना है बस मुझे, क्योंकि मुझे तो पता है ना क्या है मेरे पास, क्या मुझे रखना है, क्या डिलीट करना है। तो मुझे ये वाले कमिट मैंने हटा दिए, ए बी सी फाइनली मेरे यही थे। मेन में ही मेरा यही कोड था ए बी सी डी, और मेरा फीचर में भी मेरे A1 में भी यही था। तो मैंने इन दोनों को रिजॉल्व कर लिया क्योंकि वो कन्फ्यूज़ हो गया था। ठीक है, अब मेरे ये हो गया। मैं गिट स्टेटस दिखाता हूँ, तो मुझे स्टेज मोड में मूव करना है। ऐसे गिट ऐड डॉट, तो इससे क्या होता है ना, सारे के सारे जो ये अनमर्ज्ड पाथ में है ना, ये स्टेज मोड में चले जाते हैं। तो मैंने इसको ऐड कर दिया। अब मैं गिट स्टेटस दोबारा से दिखाता हूँ अगर जो, तो ये रेडी टू कमिट हो गया। अब हमें कमिट खुद नहीं करना, हमें जस्ट रीबेस कंटिन्यू करना है। अच्छा, शायद नीचे की साइड दिखे ना, तो इसे क्लियर कर लेता हूँ एक बार। तो बस अभी हमें क्या करना हो, गिट रीबेस हाइफन कंटिन्यू करना है। तो अब क्या है होता है, अब इसे बोलना है कि भाई जो आपने जो कमिट सी चूज़ किया था, डी को भी हमने कमिट सी में मर्ज कर दिया था। अब आपको कमिट सी जो है उसको मैसेज देना है। तो लेट्स सपोज मैं इसका नाम देता हूँ कमिट सी, इसका नाम देता हूँ आल्सो कंटेन्स कमिट डी। ठीक है, तो मैंने इसको ये वाला नाम दे दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस। अब चलता है भाई इस पर वापस। तो इसने दोबारा से बोल दिया कि भाई ये कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि वहाँ पे सी डी 2 कमिट थे ना। अब इसको दोबारा से सोल्व करना है हमें, क्योंकि सी तो अब रिजॉल्व हो गया है, अब डी को रिजॉल्व करना है पहले। अब मैंने ये भी कर दिया रिजॉल्व, अब मुझे ये भी रिजॉल्व हो गया मेरा, और मेरा ये भी रिजॉल्व हो गया। वापस आ जाता हूँ मैं। अच्छा, ये रिजॉल्व तो हो गया, इसको सेव नहीं करा क्या मैंने, सेव भी हो गया। ठीक है, वापस आ जाता हूँ भाई। अब मुझे इसको गिट ऐड करना है बस। पहले गिट स्टेटस दिखा देता हूँ, तो फाइल यही दिखाएगी। ठीक है, अब इसको गिट ऐड कर देता हूँ। गिट ऐड कर दिया। तो ये फिर इसको गिट स्टेटस में इंटरेक्टिव रिबेस इन प्रोग्रेस ऑन टू। ठीक है, अब मुझे चलना है यहाँ पे, गिट रिबेस ऐड हो गया। अब मैं गिट रिबेस कंटिन्यू करना है बस, सक्सेसफुली रिबेस्ड। ठीक है, अब आ जाते हैं गिट लॉग पे। देखो इसने क्या किया है, कमिट ए के बी के बाद जो हमारा मेन में था हमारा A1 कमिट, उसको भी यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, और उसके बाद जो भी मुझे कुछ कमिट करने थे वो यहाँ पे आ गए मेरे। ठीक है, ये वाला कमिट, वहाँ वाला तो कमिट आ ही गया था। अब मुझे कुछ अपने सारे कमिट ना, मेरा सिंगल कमिट हो गया है वहाँ पे। इसको अगर जो है सिर्फ मुझे पुश करना है वहाँ पे, गिट स्टेटस नहीं, गिट पुश। गिट पुश ओरिजिन A1 और हाइफन फोर्स। आते हैं हम अपने मेन A1 पे। A1 की कमिट हिस्ट्री देखोगे तो उसमें जो हमारा पहले बी के बाद CD था ना, अब CD नहीं रहा। तो उसका तो इन्होंने यहाँ से जो हमने डाला था PR के लिए, तो ये PR वाला कोड आ गया मेन का, और ये हमारे वाले जो 2 कमिट थे उनका इसने एक बना दिया। ठीक है, अब इसका कोड देखते हैं। ये इससे दिखेगा ना, फुल एच दिखेगा इससे। तो ब्राउज रेपोजिटरी एज दिस पॉइंट, तो ये मेरी रेपोजिटरी हो गई है।
इसमें ABCD सारे कमिट है, ठीक है। अब बात आती है, लेट सपोज़ मुझे कोई नया काम करना है, मुझे एक नया खेल है, मतलब मेरा कुछ डिफेक्ट आया, कुछ आया, तो मुझे सिंपल क्या करना है, एक नया कमिट, मुझे सिंपल मतलब लेट सपोज़ मुझे कमिट ई करना है। अब मैं सिंपल मेन फाइल में गया और कमिट ई कर रहा हूँ, ठीक है। कमिट ई कर दिया मैंने, और इसके लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, पहले इसको ऐड कर लेता हूँ, पहले क्लियर करता हूँ इन सबको, ठीक है। अब मैं सिंपल इसको गिट ऐड कर लिया, ऐड का सिंपल तेज तेज कर देता हूँ। ऐड के बाद मुझे इसको गिट मैसेज करना है, गिट कमिट करना है, इसको आ नहीं रहा, गिट कमिट -m मैसेज दे दिया इसको मैंने, कमिट ई, ठीक है। ये मेरा कमिट हो गया। अब मुझे इसको पुश करना है, गिट पुश ओरिजिन A1, मैंने इसको पुश भी कर दिया। अब भाई मैंने पुश कर दिया इसको, ADIT आदित्य पुश कर दिया। अब मैंने इसको पुश कर दिया है। अब मैं वापस आता हूँ, अपना कौन सी ब्रांच पे, A1 पे, A1 पे आता हूँ वापस। तो इसने बोल दिया कि भाई मुझे आपका एक नया कमिट मिल गया है। बट जब मैं इसके लिए PR रेज करने जाऊँगा ना, तो पंगा यहाँ पे स्टार्ट होगा। अब पंगा स्टार्ट यहाँ पे ये होगा, इसके पास COD को तो नहीं दिखाएगा, बट जो मैंने ये वाला कमिट इसको स्क्वैश करके एक नया कमिट बनाया था, ये वाला कमिट दिखा रहा है और ये वाला कमिट दिखा रहा है। अब मुझे इन दोनों कमिट का एक कमिट बनाना है। अब वो मैं दिखा देता हूँ कैसे बनेगा। इन दो कमिट का एक कमिट बनाना है, कमिट ई, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब जो कमिट सी था ना, इसका तो नाम चेंज कर दूंगा मैं, बट ये वाला भी कमिट मेरा प्रीवियस कमिट में चले जाएगा। तो CDE सब एक में, ये वाला कोड सब एक में ही दिखेगा, और CDE ये दिखा रहा है ना, देखो ये वाला सबमिट इसके पास मेन में दिखा रहा है, भाई मेन में तुम्हारा CB है, DB है, और यहाँ पे तुम्हारा एक E एक्स्ट्रा है। अब बस मुझे क्या करना है, इसको रिबेस करना है, ये इन दोनों कमिट को। अब मेन से रिबेस नहीं करना, अब मुझे रिबेस करना है इसको खुद के साथ ही, इसके प्रीवियस कमिट्स के साथ। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, अगर जो प्रीवियस कमिट के साथ ही रिबेस करना है, तो मैं सबसे पहले इसके लॉग दिखाता हूँ। लॉग में बोलता है कि भाई आपके पास ये वाला कमिट और ये वाला कमिट है। अब इसको मैं क्यू कर देता हूँ, गिट स्टेटस, कुछ नहीं है कमिट करने के लिए, इसको क्लियर कर देता हूँ। गिट रिबेस -i हेड, इसको बोलता हूँ भाई मेरे जो ये टिल्डर होता है ना, इससे 2, तो प्रीवियस 2 कमिट को रिबेस कर दो मेरे, ठीक है। अब ये मेरे प्रीवियस 2 कमिट को रिबेस कर देगा, तो मेरा ये वाला कमिट हो गया। तो मैं क्या करता हूँ भाई, इसको स्क्वैश कर दे, इसको स्क्वैश करके ना इसी कमिट में डाल दे, इस वाले में। तो मैं इसको कंट्रोल सेव कर लेता हूँ, इसको क्लोज़ करता हूँ। जस्ट मुझे क्लोज़ करना होता है, वो खुद ही इतना एफिशिएंट है, ये अपने आप काम करेगा। और फिर है ना, फिर क्या करेगा, मुझसे पहले तो ये कमिट पूछता है कौन सा कमिट लेना है आपको, फिर दोबारा ये पूछता है कि आपको मैसेज क्या रखना है जो आपका फाइनल कमिट बना। तो इसने बोला कि भाई मेरे दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमिट्स, जो मेरे 2 कमिट थे, ये वाला और एक ये वाला। दिस इज़ द फर्स्ट कमिट मैसेज और दिस इज़ द कमिट मैसेज, जो मेरा सेकंड कमिट है उसका मैसेज है। अब मुझे क्या करना है, जो फाइनल है ना उसको चूज़ करना है। तो मैं लेट सपोज इसको चूज़ करता हूँ, मैं कमिट C एंड Ctrl+X एंड इसको यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, सिंपल कन्फ्यूज़न ना हो जिससे, ठीक है। तो ये मैं एक नाम दे देता हूँ, कमिट C। ये मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, जो भी नाम दूंगा ना वो फाइनल मेरा कमिट बनेगा। जो 2 कमिट थे, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, अभी देख रहे थे ना, अभी ये 2 कमिट है मेरे, इन दोनों का एक जो कमिट बनाना चाह रहा हूँ मैं। तो मैं इसको कर देता हूँ सेव, जस्ट मुझे इसको क्लोज़ करना है और मेरा टर्मिनल अपने आप ही प्रोग्रेस हो जाएगा। और इसने सक्सेसफुली रिबेस कर दिया है। अब आता हूँ मैं अपने लॉग पे, अभी मेरे लोकल में हो गया ये काम, मैंने पुश नहीं किया है। देखो इसने क्या किया है, मैं इसको पहले क्लियर करता हूँ, पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ, गिट लॉग कर लेता हूँ। हाँ, तो देखो इसने क्या किया है, ये देखो अब मेरे पास ये तो मेरा मेन वाला था, मेन का लोकल और मेन मेरे लोकल का मेन मेरे रिमोट का, वो दोनों सिंक में है। कमिट COD का जो मैंने PR रेज़ किया था, जिसको 2 कमिट के अंदर एक PR 2 कमिट के लिए PR रेज़ किया था, फिर उसका स्क्वैश होकर एक कमिट बना था। अब क्या होता है, मैंने अपने
A1 ब्रांच के 2 कमिट का मैंने स्क्वैश किया है एक कमिट में। तो ये मेरा अभी वाला 1916 जस्ट अभी बना है मेरा, ठीक है। अगर जो मैं टाइम दिखाऊँ आपको कितना हो रहा है, ये 32। तो ये मेरा उन दोनों का टाइम यूज़ किया जिन दोनों का हुआ था ना, जो मेरा लास्ट कमिट होगा, नहीं प्रीवियस कमिट था ना मेरा, जो कमिट COD वाला था उसका टाइम यूज़ किया इसने, ठीक है। तो अब बात आती है, तो मेरे इसके पास एक कमिट होगा, मुझे बस पुश करना है। अगर जब पुश करने जाऊँगा ना तो ये मुझे बोलेगा कि भाई पुश नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई आपका ना रिमोट पीछे चल रहा है, आपका लोकल पीछे चल रहा है रिमोट पे, क्योंकि रिमोट के पास तो कमिट C और कमिट E तक पड़ा हुआ है। उसको क्या पता कि लोकल पे तुम क्या कर रहे हो। अब तो मुझे फोर्सफुली अपडेट करना पड़ेगा। ओरिजिन, इसको मैं बोलता हूँ A1। अगर जो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ करके, ये मना कर देगा कि नहीं कर पाऊँगा भाई, आपका पीछे चल रहा है, ठीक है। रिजेक्टेड भर दिया, फेल्ड टू, यही वाला अपडेट्स वर रिजेक्टेड। और मैं इसको सिंपल क्या करूँगा, गिट पुश A1 --- फोर्स, ठीक है भाई। मैं बोलता हूँ अपडेट कर दे फोर्सफुली, ठीक है। इसने फोर्सफुली अपडेट कर दिया। वापस आ जाते हैं, देखो अब मैं इसको पेज को रिफ्रेश करूँगा, बस ये देखना आप, कमिट C ऑल्सो कंटेन कमिट D, और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, आप ये देखना, बस एक कमिट हो जाएगा यहाँ पे, ये एक कमिट हो गया बस यहाँ पे। अब मैं PR रेज करता हूँ ना, तो मेरे यूज़र को, मेरे जो अप्रूवर है उसको सिर्फ एक कमिट दिखेगा, हाँ भाई इस कमिट में ये चेंज है, वो इससे आइडेंटिफाई कर लेगा, ये तो पहले भी था, ठीक है। अब मैं इसको PR रेज कर देता हूँ भाई, मैंने कर दी PR रेज। अब जो भी मुझे नाम देना, चलो मैं अभी के लिए इसका नाम ये देता हूँ, इसमें जैसे अब आपको आइडेंटिफाई कराने के लिए देता हूँ टाइटल, TITLE टाइटल। जैसे PR कमिट मैसेज से बनेगा मेरे हिसाब से, तो जो भी मेरा कमिट 1 का मैसेज था, क्योंकि उसको पता नहीं है जो वही वाला कमिट कॉपी करेगा, ठीक है जी। अब ये मेरा नया कमिट बना होगा। अब मैं आ जाता हूँ मेन में देखो कमिट C टाइटल तो नहीं आया इसमें, जो मेरा कमिट मैसेज दिया था ना, कमिट C एंड कमिट E, तो ये वाला मेरा कमिट बन गया है। तो इतना ये नीट एंड क्लीन है बिल्कुल, ये इसको सब पता है कि कैसे कैसे बन रहा है तुम्हारा। ये मेरा PR का रेफरेंस है, तो मैं क्लिक करूँगा तो PR देखो, इस PR का रेफरेंस है ना, तो ये आ रहा है टाइटल कमिट। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। ये होता है गिट रिबेस, इस तरह से यूज़ करना है, स्क्वैश इस तरह से। तो मतलब हम इस तरह से आइडियली हमें ये सब चीज़ें यूज़ करनी है। ओके जी, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।